ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद हराम की हुई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, टीआरएफ हो, उसके ठिकानों पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। 100 से ज्यादा आतंकवादी पहले जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट था उसमें मार गिराए गए। उसके बाद कल रात भी सांबा में आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करके 7 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम किया गया। आज इस खबर में बात करेंगे राफेल की, जिसकी गर्जना से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। और सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है कि पहले कश्मीरी मुसलमान हैं, नाम है विंग कमांडर हिलाल अहमद, जिन्होंने राफेल को उड़ाया है। राफेल को उड़ाने वाले पहले कश्मीरी मुसलमान हैं जिन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। आज आपको बताएंगे कौन है विंग कमांडर हिलाल अहमद। हिलाल अहमद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से आते हैं। वो 1988 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। MiG-21 मिराज 2000 जैसे विमानों पर 3000 से ज्यादा घंटे वो उड़ान भर चुके हैं और बिना किसी दुर्घटना के 3000 से ज्यादा घंटे प्लेन उड़ाने का, फाइटर जेट उड़ाने का वो अनुभव रखते हैं। उन्हें वायुसेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। हालांकि इस ऑपरेशन में उनकी भागीदारी की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी प्रोफाइल और अनुभव को देखते हुए ये अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, जिन्होंने पीओके में मौजूद लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया। इस बीच कश्मीरी शख्स की काफी चर्चा है। ऐसा दावा है कि पायलट ने राफेल उड़ाया और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पायलट का नाम है विंग कमांडर हिलाल अहमद। वो राफेल उड़ाने वाले पहले कश्मीरी मुसलमान है और यह दावा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था। यह दावा भी फिलहाल किया जा रहा है। तो 3000 घंटे से ज्यादा फाइटर जेट उड़ाने का अनुभव है। 1988 में वायुसेना का हिस्सा बने थे। 88 से 2025 तक की अगर बात करें तो लगभग 37 साल का उन्हें तजुर्बा है। और इसी तजुर्बे को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि राफेल से उन्होंने ही पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया हो। बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तो भारत में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल थे। ओवैसी ने इस बैठक में कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। अमेरिका का जो बयान है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को नियंत्रित नहीं करेगा और वो नियंत्रित नहीं कर भी सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मालवाहक विमान तुर्की के पहुंचे हैं, जिनमें भारी मात्रा में गोला बारूद होने की संभावना व्यक्त की गई है। तुर्की साथ दे रहा है, पर्दे के पीछे से चीन साथ दे रहा है, लेकिन भारत अकेला ही पाकिस्तान के साथ इनके पाकिस्तान के जो सहयोगी हैं उन्हें नेस्तनाबूद लगातार किए जा रहा है। 8 मई की रात की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, ड्रोन्स दागे गए, लेकिन भारत का जो वायु सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली भारत की S-400, उसने सभी को एक एक कर नेस्तनाबूद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भारत का रक्षा छत्र बनकर सामने आया है। हमने CUAS पेचोरा समर एडी गन का इस्तेमाल पाकिस्तान को जवाब देने में किया। इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये रही कि सेना ने अपने बयान में कहा है कि हमने संयम समझदारी से संतुलित तरीके से पाकिस्तान के हवाई हमले को नाकाम किया है। बाकी अभी रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक चल रही, जिसमें यह ब्रीफिंग दी जाएगी कि कल रात क्या कुछ हुआ और आगे की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। पाकिस्तान फिलहाल बहुत ज्यादा डरा हुआ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और आतंकवादियों के ठिकाने पर इंडियन एयरफोर्स लगातार काल बनकर टूट रही है। बाकी जो भी कुछ अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी होगी वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।